बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी ये वो लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता। आते ही महंगाई का तूफान, मुर्गी का बगैर हड्डी के गोश्त 1200 रुपए किलो हो गया। टमाटर की कीमत 7 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गई। शहरी कहते हैं महंगाई के हाथों परेशान है, हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है। अगर हम बात करते हैं लीमू की, तो लीमू इस वक्त कराची में 600 और 800 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो छिला लहसुन भी बाज़ारों में 600 रुपये से 800 रुपये और कुछ मकामात पर 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक इस वक्त वसूल की जा रही है 150 रुपये पाव, यानी कि बाज़ारों में उसकी कीमत 600 से 800 रुपये फ़ी किलो अब भी वसूल की जा रही है कीमत। टमाटर की सरकारी कीमत गो के मुकर्रर है 109 रुपये, लेकिन मुख्तलिफ बाज़ारों में 150 रुपये से 200 रुपये तक उसकी कीमत वसूल एक बड़ी तादाद में तब्दील होती है तो एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, हुकूमतों के लिए मुल्क को चलाना औखा हो जाता है। दैट्स when things change and that's how things change। बट उसका आप ये ना समझे कि जी सुबह ही किया तो सुबह ही नतीजा आ गया। ये एक मोमेंट करेगा और वो पाकिस्तान में जज्बे वाली जंग भी नहीं है। देखिए नहीं, जज्बा तो आपने ये देख लिया है, पाकिस्तानी मुसलमान में जो जज्बा है ना वो किसी दूसरे में नहीं हो सकता। अच्छा, जज्बा मैटर कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैटर कर रहा है जी। जज्बा डेफिनेटली मैटर कर रहा है। आपने देखा नहीं, ये शायद वो जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी ये वो लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता, और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पहले ये नंबर कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमारे लोगों की मेहरबानी है कि अब ये नंबर जो है ये 45% तक चला गया, तकरीबन 45% से कुछ थोड़ा सा पीछे है। और अगर थोड़े लोग और उसमें चले गए, जिसके मैं भी उसमें जाने वाली हूँ, मुझे लगता है तो जी वो 45% तक चला जाएगा। लेकिन फिलहाल कहा यही गया है रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं? पता नहीं, इंडिया वाले परेशान बहुत रहते हैं। मुझे लगता है मोदी जी हर दूसरे दिन कह देते हैं पाकिस्तान करेगा और वो पाकिस्तान में जज्बे वाली जंग भी नहीं है। देखिए नहीं, जज्बा तो आपने ये देख लिया है, पाकिस्तानी मुसलमान में जो जज्बा है ना वो किसी दूसरे में नहीं हो सकता। अच्छा, जज्बा मैटर कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैटर कर रहा है जी। जज्बा डेफिनेटली मैटर कर रहा है। आपने देखा नहीं, ये शायद वो जो हिस्ट्री की बेस्ट फोटो होगी कि लोग प्राइवेट गनों से जो है वो ड्रोन गिरा रहे हैं, साथ में जो है वो आर्मी भी है और वो भी फायर कर रही है और लोग भी फायर कर रहे हैं। और लोग जो हमारी वो गाड़ियाँ हैं जिनसे वो मिसाइल फायर होते हैं, वो उनके पास बैठ के अपनी निगरानी में चलवा रहे हैं। तो ये जज्बा कहाँ है दुनिया में? एक पोस्ट पढ़ी थी अखबार में ही कि ये तारीख याद रखी जाएगी कि पाकिस्तानी अवाम ने अपनी निगरानी में इंडिया पे हमला करवाया। देखिए ना, ये लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान की खासियत ही यही है कि जब वो ये बात आ जाती है वो फिर मरने से डरता नहीं है। बाकी हर कोई मरने से डरता है। पानी का मसला तो वही है ना, वो इंडिया के साथ किस तरह से हल करे, कोई सजेशन दे ना। वर्ल्ड बैंक तो बिल्कुल क्वाइट है, उनका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा। इसाकदार साहब कहते हैं आए इंडिया बात कर लेते हैं। सजेशन यही है कि ओनली, अब ये सुनकर जाहिर है कि इंडिया में तो टेंशन ही बढ़ेगी ना, इंडिया की टेंशन कोई कम तो नहीं होगी। और पाकिस्तान में जो टेंशन है वो पानी की है, तो चलो पानी तो हम एक दूसरे को हम कहते नहीं पानी कैसे रोक लेंगे, पानी तो रोका ही नहीं जा सकता। और इंडिया के पास तो पानी रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है, अभी तो उन्होंने इतने डैम भी नहीं बनाए कि वो सारा पानी रोक लें। इसी तरह की बातें कर करके हम एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि हमें मालूम है कि मोदी जी की गवर्नमेंट हो चाहे कोई इंडियन गवर्नमेंट हो, हम रोना धोना करके पानी तो ले ही लेंगे। और दूसरा, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर भारत ने पानी की तरफ मैली आंख से देखा, यानी अगर भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की पाकिस्तानियों की, तो बिलावल साहब का कहना ये है कि फिर एक तो खैर खून की नदियां तो उन्होंने कहा ही था, लेकिन वो तो खैर एक जगह कहा था उन्होंने, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फिर इसको जी एक तरह की वॉर जो है
वही डिक्लेयर समझा जाएगा कि जंग की तरफ हम चले जाएंगे, और उसके बाद जो है ना हमारे बीच में जो है वो जंग उठा पटक टका टक, आपको मालूम है इधर से हम मिसाइल फेंकेंगे, उधर से आप लोग ड्रोन्स गिराएंगे, और यही सब कुछ होता रहेगा। तो वो वाला खेल जो है ना वो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत से लोगों का कहना ये कि बिलावल साहब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स को रोका जाना चाहिए, और अगर नहीं रोकते तो इसका मतलब है कि बहुत गलत हो रहा है, और इस तरह की स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिशियन के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए कि हम खून की नदियां बहा दें। Pakistan's poverty rate has surged to 44.7%, up from 39.8%. The update also shifts the extreme poverty line from $2.15 to $3 per day, raising Pakistan's extreme poverty rate from 4.9% to 16.5%.